अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ये बता तो कोतवाल का है। ये चप्पल तो मास्टरनी की है जो उसने उस वीडियो में पहन रखी थी। इसका मतलब छोटे साहब को कब लगाई? कोतवाल ने तो नहीं किया। इसका मतलब ये कातिल मास्टरनी ही है। अब ये दोनों आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कभी घमंड नहीं किया हम आप पे। दोस्त दोस्त बोलकर हमें पति को खा गया। फांसी पर चढ़ाएंगे हम उसे। मास्टरनी को सबक तो सिखाना पड़ेगा। बहुत खेल खेल लिया उसने, लेकिन अब बस। थाने जाकर सबक सिखाते हैं हम उसे। तुम भी तो देख के चल सकती थी ना, आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं। आंखें तो तुम्हारे पास भी है और तुम तो कोतवाल भी हो, फिर भी अक्ल नहीं है ना तुम में। बेअक्ल तो तुम हो जो हमारी इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी तुमने। अरे घड़ी तो खराब होनी थी तुम्हारा। देख लो ये घड़ी भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही अब तो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हारे साथ रहेंगे ना तो टाइम तो खराब चलना ही है। इतने घटिया इंसान हो तुम कि फांसी नहीं, डंडे से मार मार के लाल करके तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इतनी भोली शक्ल के पीछे इतना शातिर दिमाग, फांसी की सजा भी कम है तुम्हारे लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना बड़ा झूठ। अगर हमने इसे बता दिया कि हमें इसका बटुआ मिला है तो इस सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। हमें पहले हर तरफ से सबूत पक्का करना होगा, फिर ही अगला कदम उठाएंगे। देखो अभी भी कैसे अपने दिमाग में प्लान बना रही है, बेशरम। अभी चप्पल का जिक्र नहीं करता वरना फिर कोई धोखाधड़ी करके बच जाएगी। झेलम तुम? अरे व्हाट अ सरप्राइज है। मुझे तो आना ही पड़ा। तुम्हें अपने वर्दी और ड्यूटी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर मुझे तो तुम्हारी चिंता है ना, हमारे प्यार की, हमारे फ्यूचर की। और अच्छा, पंडित जी ने कहा है कि अगले 2 दिन में अगर शादी नहीं हुई तो इस पूरे साल कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। इसलिए मैं जल्द से चली आई तुम्हारी दुल्हन बनने। स्वीट। बिया और वो भी ये लुटेरे कोतवाल से। देखो ब्याह मत करो, बहुत है पछताओगी, बता दे रहे हैं। अरे कोई नहीं, इसको इग्नोर करो। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है?
अगर हम शादी करें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो कर लो, इतनी खुजली हो रही है ब्याह करने की तो कर लो। हमें तो ना बस इस बेचारी की फिक्र हो रही है कि तुम्हारे चक्कर में ना एक ही जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। हो गया तुम्हारा? जब मुंह खोलती हो बकवास ही करती हो। और हम शादी तो हम करके रहेंगे, और शादी के मंडप पर बैठने से पहले हम तुम्हें जेल में डलवा कर रहेंगे। कर लो ब्याह, पर ई वादा है हमरा कि सुहागरात तो तुम्हारी डंडों के साथ ही मनेगी, वो भी जेल में। अरे महुआ, ये सब कहाँ हो रहा है यहाँ? ये लुटेरे कोतवाल घोड़ी चढ़ने वाले हैं तो दुल्हनियां आई हैं इनकी, और का। अम्मा जी, ये झेलम है, हमारी गर्लफ्रेंड। नमस्ते। खुश रहो। वो कुंडली वगैरह का चक्कर था तो हमें जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आर्यन बेटा, बधाई हो। थैंक यू भाई, हमारी तरफ से भी बधाई हो। खैर लड़की तो बहुत सुंदर पसंद की हो। चाची जी, दिल से भी बहुत सुंदर है। अब दिल तो दिखता नहीं है ना, लेकिन चेहरा सुंदर है। बहुत सुंदर है। आर्यन, तो इसी घर में शादी करना। हाँ, शंभू के जाने के बाद जो एक खालीपन है शायद वो भर जाए। जानकी ठीक कह रही है। अब जल्दी से सब लोग आर्यन की शादी की तैयारियां शुरू कर दो, परंतु उससे पहले सगुन की हल्दी की रस्म आज ही होगी। अच्छा है, जितना टाइम तुम ही घर में रहोगे तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हमें उतनी ही आसानी होगी। अब यहाँ रहकर तुम पर नजर रखना और आसान हो गया हमारे लिए। चलो झेलम, शादी की तैयारियां करते हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं कैसे आ गया? ये सब कहाँ शुरू हो गया? अरे कहाँ से मिर्ची वाला धुआं आ रहा है? आंख नहीं खुल रही। अरे मेरी आंख में धुआं चला गया है, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे हमें भी ले जाओ कोई। बड़े साहब कहाँ हैं आप? कहीं आग तो नहीं? देखिए ना जरा। अरे देखो कौन है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? झेलम, मेरा हाथ पकड़ो। हम तुम्हें अंदर ले चलते हैं। झेलम, तुम ठीक हो? यस, आई एम फाइन। अरे हमें तो नहीं लगता कि जिसने तुमसे ब्याह करने का फैसला लिया हो वो ठीक हो सकती है। मुंह बंद रखो अपना। जब देखो अपनी चोंच घुसाते रहती हो हर जगह। शुक्र मनाओ कि हम चोट घुसा रहे हैं, मारना ही रहे हैं। महादेव, मौका मिला नहीं कि दिखाई नहीं देता तुम्हें कि किसका हाथ पकड़ रखा है? हाँ, तो जब तुमने हाथ पकड़ा तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ? कमाल की औरत हो तुम भी। माफ कीजिएगा, गलती से पकड़ लिया। शुरू से गलतफहमी का शिकार हो रहे हो तुम। तुमसे तो हम और काहे उम्मीद लगाएं? क्या हुआ, तुम ठीक हो? बड़ी जोर से हाथ पकड़ा था उन्होंने, निशान पड़ गए। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाथ के निशान, जहां कत्ल हुआ वहां कातिल की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। अगर कोनो तरह हम ये कोतवाल की उंगलियों के निशान ले पाए तो पक्का सबूत खड़ा किया जा सकता है।
ए भगवान, ही का ससुर, आंखें पूरी जल रही हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। ए महुआ, महुआ, इधर आ, इधर आ। सुन, हमका ना तेरे को कुछ बताना है शंभू की मौत के बारे में। हमरे शंभू के असली कातिल रमेश और बूंदी है, और पद्मा भी उनके साथ मिली हुई है। और ये बात ना हम किसी को बता नहीं सकते, मजबूर हैं हम। क्या बात है अम्मा जी? आप तो बहुत शातिर निकली। मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये तो कोई आपसे सीखे। आप तो धुएं में हमें चकमा दे जाती। आप तो बहुत चालाक निकली अम्मा जी। खैर कोनो बात ना है, नजर रखना भी जरूरी है। क्या कर रही है? जानती नहीं कि हम कौन हैं? जानते हैं, तभी तो आपके कान में ही मशीन लगा रहे हैं, ताकि अब कोनो चालाकी ना हो सके। ये मशीन ना वो कमाल की है अम्मा जी। आप जो भी कुछ बोलेंगी सब हमको सुनाई देगा। ये जो तू कर रहा है ना रमेश, वो तुझे बहुत ही भारी। ये जो तू कर रहा है ना रमेश, वो तुझे बहुत ही भारी। जो भी बोलेगा ना अम्मा जी, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। गीली चुनरी अब हम देंगे वो कोतवाल को, और ईपरों के उंगलियों के निशान लेंगे। एक बार जांच हो जाए और सच बाहर आ जाए, उसके बाद वो कोतवाल सड़ेगा जेल में। अपने कमरे का रास्ता भूल गई क्या? नहीं, वो अम्मा जी ने हमें चुनरी देने को कहा था तुम्हें, वही लेकर आए हैं। हल्दी में लड़के को लाल चुनरी लेना होता है, तुम्हें तो पता होगा नहीं। ये लो। वाह कितनी सुंदर। ओ मेरे हाथ। अच्छा, मतलब ये गीली चुन्नी देकर तुम हमारा कपड़ा खराब करना चाहती थी? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं लुटेरे कोतवाल, पर क्या करें, समय के मार की वजह से ना कुछ कर नहीं पा रहे। इसे क्या हो गया एकदम से? वैसे बहुत प्यारी है ना ये। बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बेचारी का पति। पर आज के जमाने में विधवा को जीने का पूरा हक होता है। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा देंगे। उसके बारे में इतना मत सोचो। शंभू की खूनी है, शादी नहीं फांसी मिलनी चाहिए इसे। अच्छी खासी तरकीब लगाए थे, फेल हो गई। कैसे ले हम उंगलियों के निशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से तू गया है ना शंभू, तब से सब कुछ बहुत सुना सुना हो गया है। बहुत याद आती है तेरी शंभू। बहादुर से तो प्रार्थना कहते रहते कि एक बार, बस एक बार हमें तुमसे मिलाते, चाहे उसके लिए हमें जान लेनी पड़े। बहुत याद आती है तेरी। सासू माँ, हुआ आप हमें छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकती है? हाँ, हम मानते हैं कि आप छोटे साहब की माँ हैं, पर आप हमारी भी तो माँ है ना। और आप हमें छोड़कर कब नहीं जाएंगे। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो?
हमने तो तुम्हारे जीते जी श्राद्ध जानते हैं, पर वो आप नहीं थी सासू माँ। आपका गुस्सा करवा रहा था आपसे वो सब। और अगर हम आपकी जगह होते और हमें छोटे सांप के कातिल का पता चलता ना, तो हम भी उसे जीते जी मार देते। महुआ, तू भूल रही है, अब सगुन की कोनो रस्म तू नहीं कर सकती है। पर अम्मा जी, हम तो बस ये हाथ की छाप लेने जा रहे थे। सब हम समझते हैं, पर तू अम्मा जी कर सकती है। महुआ सिर्फ और सिर्फ शंभू की पत्नी नहीं थी, हमारी बेटी भी है, इस घर की बेटी। करने दीजिए ना अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, प्लीज मान जाइए ना। हमने हमेशा ही घर का भला ही चाहा है और हमारा मन साफ है, और साफ मन से किया गया कोनो भी काम गलत कैसे हो सकता है। चल ठीक है, कर ले। धन्यवाद अम्मा जी। इस पे पॉलिथीन तो लगा दिए हैं, अब बस वो कोतवाल के हाथ की छाप लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे इतना बड़ा टब, वो भी पीले पानी के साथ, क्या चक्कर क्या है भाई? अरे आर्यन भैया, ई ना जादुई टब है। इसके अंदर एक अंगूठी होती है और कहते हैं कि अगर हल्दी के बाद दुल्हा दुल्हन वो अंगूठी ढूंढ ले तो उसकी जोड़ी पक्की हो जाती है। और राधे, ई भी तो बताओ कि महादेव का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल ठीक बुआ, पर ई खेल आसान नहीं है, इतनी आसानी से अंगूठी नहीं मिलती है। अच्छा, और यही अंगूठी शादी के समय दूल्हा दुल्हन को पहनाता है। राधे, आर्यन सब कुछ ढूंढ लेता है। क्या है कि पुलिस वाला हो ना, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छुपता। आज के बाद तुम अपने आप को कबो पुलिस वाला बोलने के लायक नहीं बचोगे। दूल्हे राजा, पर पहले आप अपने हाथों की छाप तो लगा दीजिए। अब बस ये छाप मिलते ही तुम्हारा जेल जाना पक्का। हमारी शादी की रस्मों में इतनी दिलचस्पी, कोई नया खेल खेल रहे हो क्या? रस्म है, हल्दी लगा। लगाओ कोतवाल, छाप लगाओ, उसके बाद देखो क्या होता है तुम्हारे साथ।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time.